नमस्ते सभी को। मेरे सामने एक Vivo V50 Lite है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस डिवाइस पर कुल स्क्रीन टाइम कैसे चेक करें। तो मैं आपको न केवल ये दिखाऊंगा कि कुल स्क्रीन टाइम कैसे चेक करें, बल्कि ये भी कि स्क्रीन टाइम के लिए अलग-अलग लिमिटर कैसे सेट करें। तो चलिए सेटिंग्स खोलने से शुरू करते हैं और मैं आपको इस सामान्य सूची पर वापस ले चलता हूँ। यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा जब तक कि हमें डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल्स का विकल्प न मिल जाए। तो चलिए इस पर टैप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है जो हमें दिखाएगा कि आज हमने इस डिवाइस का कितने समय तक उपयोग किया है। मेरे मामले में यह 33 मिनट है और ज़्यादातर समय मैंने सेटिंग्स, फ़ोन, कैमरा और फिर अन्य पर बिताया है। हमारे पास अनलॉक्स और नोटिफिकेशन की गिनती है। अगर आप चाहें आप 2 अलग-अलग तरीकों से कुछ और विवरण देख सकते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। पहला तरीका कि आप ग्राफ के अंदर टैप करें और आपको डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा, जहां आप सप्ताह के अलग-अलग दिनों में स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। आप उन्हें आसानी से आपस में तुलना कर सकते हैं। आप किसी विशेष दिन पर टैप कर सकते हैं और उसके नीचे आपको उन ऐप्स की सूची मिलेगी जिन्हें आपने इस्तेमाल किया है और उन पर बिताया गया समय भी दिखेगा। आप स्क्रीन टाइम को प्राप्त की गई नोटिफिकेशन और ओपन किए गए समय में बदल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सीधे ऐप पर टैप करें। तो उदाहरण के लिए सेटिंग्स, फ़ोन, कैमरा या जो भी आपके पास यहाँ है, बस उस पर टैप करें और फिर से हमारे पास डैशबोर्ड है, लेकिन इस बार ये केवल उसी एक ऐप से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपके पास अतिरिक्त विकल्प हैं, तो आप डेली से आवरली में बदल सकते हैं। तो इस तरह आप कुल स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं और इसे सीमित करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 अलग-अलग विकल्प हैं। हमारे पास डैशबोर्ड, बेड टाइम मोड और फोकस मोड है। मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा है कि क्या हमारे पास ऐप टाइमर है या ये बस डैशबोर्ड का नाम ही असल में ऐप का नाम है, यानी ऐप लिमिट्स। असल में मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि अगर आप अपने डिवाइस पर ओपन की गई और हाल ही में इस्तेमाल की गई ऐप्स की लिस्ट खोलें, तो कभी-कभी आपको यह आवर ग्लास दिखाई देगा और इसी की मदद से आप ऐप्स के लिमिटर सेट कर सकते हैं। तो अगर आप यह महसूस करते हैं कि आप किसी खास ऐप पर, जैसे कि सोशल मीडिया या ब्राउज़र या किसी और पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो आप उसे ढूंढ सकते हैं और फिर इस आवर ग्लास आइकन पर टैप कर सकते हैं। तो हम लिमिटर सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इस ऐप को एक दिन में सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट इस्तेमाल करने की सीमा तय कर सकता हूँ। इसे ओके से कंफर्म करें और इसका मतलब है कि मैं इस ऐप को एक दिन में 1 घंटा और 30 मिनट तक इस्तेमाल कर पाऊँगा। अगर आप चाहें तो आप उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, 0 घंटे और 0 मिनट भी सेट कर सकते हैं। ओके से कंफर्म करें और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा। चलो वापस चलते हैं। मैं अब कैमरा पर टैप नहीं कर सकता। मेरा मतलब है मैं कर सकता हूँ और निश्चित रूप से मैं टाइमर को बंद भी कर सकता हूँ। हालांकि अभी ऐप पॉज है और आप इसे जल्दी खोलकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यह भी एक अच्छा विचार है कि आप किसी खास ऐप पर बिताए गए समय को सीमित कर दें। बिल्कुल लिमिटर मतलब टाइमर वे टाइमर वे मिडनाइट पर रीसेट हो जाएंगे, मुझे लगता है। तो आपको हर दिन इन्हें मैन्युअल रूप से सेट करना पड़ेगा अगर आप वास्तव में ऐसा करना चाहें तो ये एक काफ़ी दिलचस्प और उपयोगी विकल्प है। और दूसरा है फोकस मोड। मुझे इस पर टैप करने दें। यहाँ हम कुछ डिस्टर्ब करने वाले ऐप्स चुन सकते हैं, जैसे कि फिर से सोशल मीडिया या ब्राउज़र या जो भी हो। आप इन्हें मार्क कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास थम्स और कैमरा है। अब हम एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं जिसमें हम हफ्ते के खास दिन और शुरू खत्म होने का समय चुन सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास वर्किंग ऑनवर्स हैं। तो चलिए सेट पर टैप करते हैं और अब जब शेड्यूल सेट हो जाता है तो आपका डिवाइस उन डिस्टर्ब करने वाले ऐप्स की नोटिफिकेशन को बंद कर देगा। मेरा मतलब है कि उन ऐप्स की नोटिफिकेशन छुपा देगा, ताकि आप आसानी से काम पर या पढ़ाई पर या बस आराम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जैसे कि काम के बाद। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इस शेड्यूल, इस फोकस मोड का उपयोग कैसे करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी एक काफ़ी दिलचस्प विकल्प है जिससे आप स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को सीमित कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक ज़रूर करें।